हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्यों के बारे में। कौन सा स्थान कहाँ पर है, किस तरीके से वो प्रसिद्ध है और उसकी स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से जगह से हमें मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहला नाम आता है कायथा का, जो कि उज्जैन के समीप पड़ता है। दूसरा आता है नवाली का, जो कि खरनौल में पड़ता है, खरगोन में पड़ता है। और फिर आता है डांगवाड़ा, जो कि उज्जैन में पड़ता है। और फिर आता है आवरा, और जो कि मंदसौर जिले में पड़ता है। अब एक एक करके हम इन सब का डिस्क्रिप्शन से देखेंगे कि कौन से स्थान पे किस तरीके से साक्ष्य मिले हैं और किसके द्वारा इसकी खोज की गई है। सबसे पहले बात करेंगे कायथा की, और जब भी हम कायथा की बात करते हैं तो ये इसको वेरी IMP लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्यों के बारे में क्वेश्चन आपसे प्रीवियस में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। स्थिति की बात करें, उज्जैन जिले के काली सिंध नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। किस तरीके के साक्ष्य मिले हैं? भूरे रंग के मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खोज किसने की थी? 1964 में श्रीधर विष्णु बाकरकर जी ने खोज की थी। और इसी तरीके से विष्णु बाकर जी ने एक और खोज की थी जिसको हम भीमबेटका के नाम से जानते हैं। भीमबेटका के नाम से जानते हैं, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। यही चीज है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। विशेष क्या है? कायथा को पहला ताम्रकालीन नगर कहा जाता है। कायथा को प्रथम ताम्रकालीन नगर की संज्ञा दी जाती है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा आता है नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ पड़ता है भाई? महेश्वर खरगोन में पड़ता है। खरगोन की जब भी बात करेंगे, जब हम महेश्वर की बात करते हैं तो आ जाती है वहां पर एक नदी जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है, मतलब नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित है। अभी हमने पढ़ा था कायथा काली सिंध नदी के तट पर पड़ता है। साक्ष्य क्या मिले हैं? भूरे रंग के मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खोज किसने की थी और कब की थी? 1952-53 में HD शांकलिया और SV देव जी के द्वारा नवदा टोली की खोज की गई थी। अगला आता है डांगवाड़ या डांगवाड़ा। डांगवाड़ भी कई बुक्स में डांगवाड़ लिखा होता है, कई जगह डांगवाड़ा लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्थिति की बात करें तो उज्जैन जिले में पड़ता है ये। साक्ष्य क्या मिले हैं? लाल मृद भांड एवं तावे के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि तावे के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो डांगवाड़ा से प्राप्त हुए, जो कि उज्जैन के समीप पड़ता है। फिर आता है आवरा। आवरा की स्थिति की बात करें तो चंबल नदी के किनारे मंदसौर जिले में ये स्थित है। साक्ष्य क्या मिले हैं? रोमन व्यापार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किस चीज के? रोमन व्यापार के साक्ष्य। और एक चीज और, जैसे कि बुनकरों के साक्ष्य, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, रेशम व्यापार के साक्ष्य, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार MPPSC पूछ रहा है। तो मे भी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से रोमन व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, तो स्थान याद रखना आवरा, जो कि मंदसौर जिले में पड़ता है। खोज किसने की थी? HV त्रिवेदी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ओके, चल, तो ये कुछ चीजें जो कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से या मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे रिलेटेड थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और ये जितना भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। एक और चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफाई मी करना नहीं भूलना है। जैसे भी कोई नया वीडियो या नया कोई लाइव सेशन आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।